हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, सोने से पहले उत्तराखंड का डोज जो कि हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज आज है भाग 60। तो देखिए 60 भाग यहाँ पर आ चुके हैं और जिसने भी इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि सैटरडे और संडे को यह सीरीज आपको नहीं मिलती है। बाकी मंडे से फिर से शुरू होगी। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हमारा वो टेलीग्राम को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है और अन्य भी वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलते रहता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। तो बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो आपका थोड़ा सा बनता है हक ऐसा करने का, बाकी मर्जी आपकी। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज को। देखिए पहला हमारा प्रश्न आज का कि कुमाऊं के चेरापूंजी के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, वह है हमारा सी, सुकीढांग, जो कि दोस्तों हमारे चंपावत में स्थित है। और चलो पहले बात कर लेते हैं पूरा इसके ऊपर। देखिए कुमाऊं का चेरापूंजी हम सुकीढांग को जानते हैं, जो कि हमारा चंपावत में स्थित है। लेकिन दोस्तों एक हमारा देखिए उत्तराखंड का चेरापूंजी, एक हमारा गढ़वाल का चेरापूंजी है। तो अंतर है देखिए कुमाऊं का चेरापूंजी और गढ़वाल का चेरापूंजी और उत्तराखंड का चेरापूंजी। क्योंकि देखिए सुकीढांग को चेरापूंजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुमाऊं में सर्वाधिक वर्षा होती है। और मूल रूप से गढ़वाल का जो चेरापूंजी है वो दोस्तों गोपेश्वर स्थित है। गोपेश्वर गोपेश्वर क्षेत्र को बोलते हैं, जो कि मंडल घाटी में हमारा स्थित है, जो कि हमारे आपको पता है चमोली में है। और उत्तराखंड का चेरापूंजी दोस्तों नरेंद्र नगर बोलते हैं। संपूर्ण उत्तराखंड की दृष्टि से उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर और कुमाऊं का चेरापूंजी सुकीढांग, सिर्फ गढ़वाल का चेरापूंजी हमारा गोपेश्वर। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण चेरापूंजी नामक स्थान थे, जिसको याद नहीं थे वो नोट जरूर कर लें। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी, खुशीराम आर्य जी ने। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही है। देखिए जब बात करते हैं कि खुशीराम आर्य की, तो दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी, इसको सही कर लें सुधारणी को, सुधारणी सभा का जो गठन किया था वो खुशीराम आर्य ने किया था। देखिए खुशीराम आर्य का जो जन्म हुआ था वो 13 दिसंबर 1886 दौलिया नामक स्थान हमारा हल्दूचौड़ के पास, जो कि हमारे नैनीताल जिले में पड़ता है। हल्दूचौड़ हमारे नैनीताल हल्द्वानी के पास ही स्थित है। तो हमारा यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो बाकी और भी कुछ हमारे बातें थी खुशीराम आर्य जी के बारे में, क्योंकि ये विधायक भी रह चुके थे और इन्होंने काफ़ी हमारे जो दलित वर्ग के जितने भी हमारे लोग थे उनके लिए काफ़ी इन्होंने कार्य किए थे। तीसरा हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस भौगोलिक क्षेत्र को उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों पूछा गया आपसे कि उत्तराखंड के किस भौगोलिक क्षेत्र को, हमारे उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र को दोस्तों 8 भागों में बांटा गया है। तो उन्हीं 8 भागों में से 4 भाग मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन्हीं 4 भागों में से उत्तराखंड का हृदय स्थल किसे कहा जाता है। तो इसका सही हमारा आंसर है वह है सी, शिवालिक क्षेत्र। देखिए बात करते हैं कि उत्तराखंड का हृदय स्थल शिवालिक क्षेत्र है और इसके अन्य नाम दोस्तों हैं बाह्य हिमालय, हिमालय का पाद और प्राचीन ग्रंथों में जिसको मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। और जो हमारा शिवालिक है दोस्तों, शिवालिक का जो हमारा शिवालिक शब्द का जो हमारा अर्थ है वह है शिव की भौहें। और हिमालय श्रेणी में हिमालय का सबसे नवीन भाग हमारा कोई है तो दोस्तों हमारा यही है शिवालिक क्षेत्र। और चौथा प्रश्न हमारा कि किसने कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट कहा। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा है डी, स्वामी सत्यदेव। थोड़ा बात जब करते हैं कि कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट जो कहा था दोस्तों स्वामी सत्यदेव ने कहा था। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य था दोस्तों कि मुल्क कुमाऊं का सुनी लिया यारो झन दिया कुली बेगार रचना, यह दोस्तों हमारे गिरीश तिवारी गिरदा की है। महत्वपूर्ण है, नोट करते हुए चलना। और कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति जो कहा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था, आप इसको भी नोट कर लेना। और पिथौरागढ़ में कुली बेगार आंदोलन का जो नेतृत्व किया था दोस्तों वह प्रयाग दत्त पंत ने किया था। देखिए कौन थे प्रयाग दत्त पंत दोस्तों, प्रयाग दत्त पंत वही थे जिनको उत्तराखंड में आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है। और दोस्तों क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी जो पिथौरागढ़ में अलग से हमारा इस नेतृत्व को संभालना पड़ा। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको एक बार बहुत पहले जब
हमारी सीरीज शुरू हुई थी तो वहाँ पर मैंने एक कुली बेगार से आपको सभी प्रश्न दिए थे। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा ये रह गया था, मतलब रहा नहीं था प्रश्न, मैं आपको वहाँ बताया था कि पिथौरागढ़ का एक हमारा स्थान ऐसा था जो कि जब हमारा भारत स्वतंत्र होता है तब तक वहाँ पर हमारी कुली बेगार प्रथा प्रचलन में थी। वह दोस्तों हमारा स्थान था अस्कोट। मैंने आपको बताया था क्योंकि अस्कोट में दोस्तों हमारे राजा लोग शासन किया करते थे। और हमारे गढ़वाल में दोस्तों एकमात्र हमारा स्थान ऐसा था जहाँ पर कुली बेगार हमारी प्रचलन में थी, वो थी हमारा टिहरी रियासत। तो आप लोग नोट कर लेना जिसने नहीं किया है और जिसने पहले की सीरीज़ नहीं देखी, इसलिए बोल रहा हूँ सीरीज़ देखते हुए चलें। चौथा हमारा प्रश्न, पांचवा प्रश्न हमारा कि रामनगर में आर्य समाज आश्रम की स्थापना कब हुई। देखिए आर्य समाज की हम दोस्तों जब बात करते हैं तो देखिए आप लोगों को बताने कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, किसने करी, कहाँ की। दोस्तों ईमानदारी से आप लोग आज कमेंट करना। और जब बात मैं कर रहा हूँ कि रामनगर में आर्य समाज आश्रम की स्थापना कब हुई दोस्तों 1904 में हुई। मैं आपको इसके बारे में पूरा कल बताऊंगा। देखिए जब बात करते हैं कि रामनगर में आर्य समाज की स्थापना 1904 में हुई थी, और देखिए जसपुर में जो आर्य समाज की हमारी स्थापना हुई थी वो 1880 में हुई थी, काशीपुर में 1881 में हुई थी, हल्द्वानी में हमारी हुई थी 1898 में, और रानीखेत में दोस्तों जो हमारी हुई थी अल्मोड़ा में जो हुई थी 1916 में हुई थी, और रानीखेत में जो हुई थी हमारे 1932 में हुई थी। तो सभी के सब दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, नोट करते हुए चल। दोबारा बोल रहा हूँ, जसपुर 1880, काशीपुर 1881, हल्द्वानी हमारे हुई थी 1898, और रानीखेत में 1916, अल्मोड़ा में 1916, और रानीखेत में 1932, और रामनगर में 1904। और छठा हमारा प्रश्न है कि गढ़वाल का अंग्रेज राजा के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए दोस्तों बहुत से लोग सभी आंसर बोलेंगे हेनरी रैमजे। तो दोस्तों हेनरी रैमजे नहीं, वो थे हमारे डी फ्रेडरिक विल्सन। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही है। जब हम व्याख्या दोस्तों करते हैं कि गढ़वाल का अंग्रेज किसे बोलते हैं तो हमारे फ्रेडरिक विल्सन को बोलते हैं दोस्तों। फ्रेडरिक विल्सन दोस्तों सुदर्शन शाह के समय में गढ़वाल की यात्रा पर आते हैं, यहीं आके बस जाते हैं, और लास्ट में इनकी जो मृत्यु होती है वो मसूरी में हो जाती है। आपको पता है जो हमारा हर्सिल है, हर्सिल में सेबों का बागान दोस्तों इनके द्वारा लगाया गया था। तो वही चीज़ें हैं कि गढ़वाल का अंग्रेज राजा हमारे फ्रेडरिक विल्सन को कहा गया है, और जिनका उपनाम था दोस्तों पहाड़ी विल्सन, द राजा ऑफ हर्सिल। हर्सिल में दोस्तों सेब के बागानों को इन्होंने विकसित किया था। और गढ़वाल की यात्रा करते हैं सुदर्शन शाह के समय, और इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों, देखिए हुआ क्या, इन्होंने यहीं की एक महिला थी, उनसे इन्हें शादी कर ली थी, तो उनका नाम रखा उन्होंने गुलाबी विल्सन, जिनका मूल नाम हमारा था संग्रामी। मूल नाम उनका वो था, लेकिन उनकी जो पत्नी का उन्होंने नाम रखा बाद में गुलाबी विल्सन रखा था। तो हमारा प्रश्न है कि राज्य में किसके द्वारा ऑपरेशन इस्माइल अभियान चलाया गया। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा डी, उत्तराखंड पुलिस द्वारा। देखिए थोड़ा बात जब करते हैं कि ऑपरेशन इस्माइल अभियान क्या था ये, तो दोस्तों उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह चलाया गया था। खोए हुए बच्चों को घर वापस लाने हेतु चलाया गया एक महत्वपूर्ण हमारा अभियान है उत्तराखंड पुलिस द्वारा। और एक था ऑपरेशन साहस जो कि पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा दोस्तों चलाया गया था, और एक था ऑपरेशन ब्लू एंजल जो कि हमारे 1998 में मालपा जो भूस्खलन हुआ था पिथौरागढ़ में, हमारा ये अभियान तब चलाया गया था। और एक है ऑपरेशन मुक्ति दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान भोले जी महाराज द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण हमारा अभियान है। और आठवां हमारा प्रश्न दोस्तों कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका सही जो हमारा आंसर है वो है हमारा डी, 2013। थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग व उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन हुआ दोस्तों 2013 में हुआ। इसका मुख्यालय जो हमारा है वो है देहरादून में। दोनों याद करना, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग 2013 में देहरादून मुख्यालय है। और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग, इनका जो गठन हुआ दोस्तों 2003 में हुआ था, और इनका मुख्यालय भी हमारा कहाँ है, देहरादून में ही है। नवा हमारा प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों जो उत्तराखंड माउंट एवरेस्ट दिवस हमारा यह मनाया जाता है हमारे 29 मई को। थोड़ा जब बात करते हैं कि वो महत्वपूर्ण हमारे दिवस हैं, जैसे कि जैव विविधता दिवस 22 मई के आपको सभी लगभग दिवस बता चुका था, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको फिर से बता दिया जाए। ध्यान देना कि जैविक विविधता दिवस 22 मई, विश्व कछुआ दिवस 23 मई, और उत्तराखंड जल दिवस 25 मई, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई जो मैंने आपसे अब पूछा था, और हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई, और विश्व तंबाकू दिवस हमारा 31 मई। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे मई के दिवस थे जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और हमारा 10वां आज का प्रश्न है कि अंतिम प्रश्न, चरवाहे से शासक बनने वाला चंद राजा कौन था।
तो दोस्तों चरवाहे से शासक बनने वाला चंद जो हमारा राजा था वो था बाज बहादुर चंद। देखिए जब बात करते हैं बाज बहादुर चंद की, तो चंद वंश का 50वां राजा होता दोस्तों, और एकमात्र चंद राजा जिसका चित्र दोस्तों हमें प्राप्त होता है। अभी चित्र कैसा था क्या था, जैसे ही मेरे पास आएगा दोस्तों मैं आपको आप तक ज़रूर शेयर करूंगा। और अपने दरबार को दिल्ली दरबार के तर्ज पर हमारा यह नया दरबार जो नया प्रशासनिक हमारा पद नियुक्त किया था दोस्तों, वो था हमारा बाज बहादुर चंद। और दोस्तों बाज बहादुर चंद को बूढ़ा अत्याचारी शासक के नाम से भी हम जानते हैं। और इससे पहले जो सीरीज चलती है वहाँ पर बाज बहादुर चंद के बारे में बहुत सारी बातें कर चुका हूँ। और बाकी बहुत जल्दी यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं चंद और पवार वंश की, तो साथ बनाए रखें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।